प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के अंतर्गत संगत कोण, एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतःकोण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। समांतर रेखाओं से संबंधित अभिगृहित एवं प्रमेय। यदि कोई दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जो प्रतिच्छेद बिंदु AB रेखा में बिंदु R है और CD रेखा में बिंदु S है, तो इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रत्येक रेखा में 4 कोण का निर्माण होते हैं और इस प्रकार दोनों रेखाओं को मिलाकर 8 कोण बनते हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये कोण 1 हो गया, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो अब इन कोणों में क्या संबंध है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोण 1 और कोण 5 को, जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं चित्र में, यहाँ कोण 1 है और यहाँ कोण 5 है, तो कोण 1 और 5 को उसी तरह से कोण 2 और 6 के जो युग्म प्राप्त होते हैं उससे हम लोग संगत कोण के नाम से जानते हैं। तो कोण 1 और 5 का एक युग्म प्राप्त हुआ, दूसरा युग्म है कोण 2 और कोण 6 का, तीसरा युग्म है कोण 4 और कोण 8 का, और चौथा युग्म है कोण 3 और कोण 7 का। तो इन कोणों के युग्म को हम लोग संगत कोण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। अगला है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एकांतर अंतःकोण है कोण 4 और कोण 6। कोण 4 और कोण 6 को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि यह कोण दोनों रेखाओं के अंदर में है। अगला है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो कोण 1 और 7 को, कोण 1 और कोण 7, उसी प्रकार कोण 2 और कोण 8, ये जो युग्म प्राप्त होते हैं इस कोण को एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगला कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो कोण 4 और कोण 5 एक युग्म प्राप्त होता है, उसी तरह से दूसरा युग्म है कोण 3 और कोण 6। तो इन कोणों के युग्म को तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के नाम से जानते हैं। यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण हो गया कोण 4 और कोण 5। कोण 4 और कोण 5 के युग्म को तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहते हैं। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो रेखाओं को पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उससे जो कोण बनते हैं उन कोणों के नाम और युग्म का
जानकारी प्राप्त किए। अब कुछ अभिगृहित के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। संगत कोण अभिगृहित। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यदि दो रेखाएं समानांतर हों और तिर्यछेदी रेखाएं जब प्रतिच्छेद करें तो इससे जो संगत कोणों का युग्म प्राप्त होगा वह आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ जो कोण 1 और कोण 5 का जो युग्म प्राप्त हुआ है, यदि रेखाएं समानांतर हों तो और की जगह पर हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसमें समानांतर रेखा रहने पर तिर्यकछेदी रेखा से जो कोण प्राप्त होंगे वो सब युग्म आपस में बराबर होंगे और की जगह पर हम बराबर करके उसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार है संगत कोण अभिगृहित का विलोम। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करें और संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एकांतर कोण प्रमेय। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। एक ही ओर के अंतःकोण का प्रमेय। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है, अर्थात 180 डिग्री होता है। एक ही रेखाओं के समांतर रेखाओं का प्रमेय। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। अर्थात जब कोई रेखा अलग अलग रेखाएं किसी रेखा के समांतर हो तो वह रेखाएं परस्पर आपस में भी समांतर होती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभिगृहित प्रमेय और कोणों के युग्म को जाना। अर्थात यदि रेखा AB और रेखा CD समानांतर हों तो तिर्यकछेदी रेखा से जो कोण बन रहे हैं, जिस कोण हम लोगों ने यहाँ जाना, तो संगत कोण बराबर होंगे। उसी तरह से एकांतर कोण जो हैं युग्म वो बराबर होंगे। उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का युग्म जो है वह 180 डिग्री के बराबर होगा। यदि रेखाएं समांतर हों तो हम कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 लिख सकते हैं। अब प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 1 के हल प्राप्त करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 1। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। तो यहाँ आकृति 6.28 मैंने बना लिया है। रेखा AB और रेखा CD को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जिससे यह कोण 50 डिग्री है और यह कोण जो है x डिग्री है। फिर यहाँ कोण y डिग्री है और यह कोण 130 डिग्री है। तो इसमें सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना है और यह देखना है कि रेखा AB और रेखा CD समानांतर हैं। इसे हमें सिद्ध करना है। तो लिखते हैं आंसर। हम यहाँ देख रहे हैं
कि एक ही रेखा पर, एक ही बिंदु पर, एक ही सरल रेखा पर और एक बिंदु पर जो कोण बनता है ऋजु कोण, वह 180 डिग्री का होता है। तो यदि हम 50 डिग्री को और x डिग्री को दोनों को जोड़ दें तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होगा और फिर हम उससे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चूँकि 50 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसीलिए x बराबर 180 डिग्री घटाओ 50 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ से x का मान 130 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं, तो यह CD रेखा को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ 130 डिग्री दिखाया हुआ है और इसका शीर्षाभिमुख कोण जो है सो y है। तो यह स्पष्ट है कि y का मान भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि y 130 डिग्री का शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे लिखते हैं कि कोण y बराबर 130 डिग्री। कोण y बराबर 130 डिग्री, क्योंकि यह जो है वह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हमें x और y का मान तो ज्ञात हो गया। अब हमें ये देखना है कि रेखा AB और रेखा CD दोनों समानांतर हैं या नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि x का मान भी हमें 130 डिग्री प्राप्त हुआ है और y का मान भी हमें 130 डिग्री प्राप्त हुआ है। और यह रेखा AB और रेखा CD को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो कोण x और कोण y एकांतर कोण हुए और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगे। तो इसे लिख देते हैं यहाँ एकांतर कोण कोण x बराबर कोण y है, क्योंकि दोनों का मान 130 डिग्री है। इसीलिए AB समानांतर CD है। तो ये हम यहाँ सिद्ध कर लिए। कोण x और कोण का y भी हम लोग ज्ञात कर लिए और यह सिद्ध किए कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 1 का हल प्राप्त किए। एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या 2। आकृति 6.29 में यदि AB समानांतर CD, CD समानांतर EF और कोण y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आकृति 6.29 में हम लोग देख रहे हैं, यह रेखा AB है, यह रेखा CD है और यह रेखा EF है। तो प्रश्न कह रहा है कि AB रेखा समानांतर है CD के और CD रेखा समानांतर है EF के। कोण y और z का जो अनुपात है वह 3:7 है। तो हमें कोण x ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। कोण y अनुपात कोण z बराबर 3:7 है। यदि y बराबर 3 मान लें
तो z बराबर 7a होगा। अब कहता है कि चूंकि CD समानांतर EF है, चूंकि रेखा CD समानांतर है रेखा EF के। अब हम लोग यहाँ पर पहले इस आकृति में देखते हैं, यह कोण x है, यह कोण y है, तो y का शीर्ष अभिमुख कोण यह हुआ, तो यह कोण का मान भी हमें y ही प्राप्त होगा। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, सरल रेखा से बने हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो जितना कोण y यहाँ पर है उतना ही कोण y यहाँ पर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक ही ओर का अंतः कोण y और कोण z हुआ, और चूंकि CD समानांतर EF है, तो इसीलिए कोण y जोड़ कोण z बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि समानांतर रेखा का तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है। तो इसे लिख देते हैं कि एक ही ओर के अंतः कोण है, और y बराबर हम लोगों ने 3a और z बराबर 7a मान लिया है। तो लिखते हैं कि implies that 3a प्लस 7a बराबर 180 डिग्री। इज implies that 7 और 3 मिलके हो गया 10a बराबर 180 डिग्री। इसीलिए a का जो मान प्राप्त हुआ वह कितना हुआ, 18 डिग्री मान प्राप्त हुआ। a का मान यहाँ 18 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कोण y बराबर हमें 3a माने थे, तो 3a लिख दिए, और a का मान हमें प्राप्त हुआ 18 डिग्री, तो 3 गुने 18 बराबर कोण y का मान जो प्राप्त हुआ वह है 54 डिग्री प्राप्त हुआ। अब कोण z बराबर 7a माने थे, इसीलिए 7 गुने 18 बराबर 126 डिग्री। तो कोण y का मान हमें 54 डिग्री प्राप्त हुआ, और कोण z का मान हमें 126 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हमें कोण x का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न कह रहा है कि AB समानांतर CD के है और CD समानांतर EF है, इसीलिए AB समानांतर EF भी हुआ समानांतर रेखाओं के प्रमेय से। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि चूंकि AB समानांतर CD है और CD समानांतर EF है, और CD समानांतर EF है, इसीलिए AB समानांतर EF होगा। लिखते हैं कि इसीलिए AB समानांतर EF होगा। समानांतर रेखाओं के प्रमेय से, समांतर रेखाओं के प्रमेय से, जो हम लोगों ने अभी जानकारी प्राप्त किया है। तो जब AB समानांतर EF के है, तो कोण x
बराबर कोण जेड होगा जब ए बी समानांतर ई एफ का है, अर्थात ए बी रेखा ई एफ रेखा दोनों समांतर हैं तो कोण एक्स बराबर कोण जेड होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो इसे लिखते हैं, तो कोण एक्स बराबर कोण जेड एकांतर कोण है। तो इसीलिए कोण x बराबर कोण z का मान यहाँ रख देंगे, तो हमें कोण z का मान प्राप्त हुआ है 126 डिग्री। हमने यहाँ कोण z का मान 126 डिग्री प्राप्त किया है, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो प्रश्न हमें यही कोण x का मान प्राप्त करने को कह रहा है। तो हम लोगों ने कोण x का मान 126 डिग्री प्राप्त कर लिए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।